नासरीन, इशा की नमाज में सिर्फ 4 रकात फ़र्ज़ और 3 रकात वित्र वाजिब पढ़ा जाए तो इशा की नमाज होगी या नहीं? क्या इसके अलावा कोई और भी नमाज पढ़ना है? ये सारी बातें आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नासरीन, सबसे पहले एक बात ये समझिए कि इशा की नमाज एक ऐसी नमाज है जिसमें हर किस्म की नमाज़ें मौजूद हैं, चाहे वो सुन्नत मौक़िदा हो, सुन्नत गैर मौक़िदा हो, नफल हो, फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, हर किस्म की नमाज इस नमाज के अंदर मौजूद है। मैं थोड़ी सी तफसील आपके सामने करता हूँ। देखिए, इशा की नमाज में टोटल 17 रकातें होती हैं। 4 रकात, सबसे पहले वाली जो 4 रकात होती है वो सुन्नत गैर मौक़िदा होती है। उसके बाद 4 रकात फ़र्ज़ होती है जो हम इमाम साहब के पीछे पढ़ते हैं या अकेले पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 रकात सुन्नत मौक़िदा होती है, फिर 2 रकात नफल होती है, फिर 3 रकात वित्र वाजिब होती है और फिर 2 रकात नफल होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फ़र्ज़ नमाज़ें होती हैं, जो वाजिब नमाज़ें होती हैं और जो सुन्नत मौक़िदा नमाज़ें होती हैं, समझ में आ रहा है? फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत मौक़िदा। अब ये किसी भी नमाज में हो, आपको इन नमाज़ों को ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। रही बात सुन्नत गैर मौक़िदा की, तो इसको भी आपको पढ़ना चाहिए, कभी कभी आप छोड़ सकते हैं। रही बात नफिल की, तो नफिल में मसला ये होता है कि अगर आप नफिल पढ़ोगे तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो उसके बारे में आपसे क़यामत में कोई सवाल नहीं होगा, कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। यहीं पर एक बात और बता दूं कि फ़र्ज़ नमाज या वाजिब नमाज जो है आप बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो नफल नमाज है वो आप बैठ कर पढ़ सकते हैं, सवाब कम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को कोई मजबूरी है तो वो बैठ कर पढ़ेगा तो उसको पूरा सवाब मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने सबसे अहम मसला बयान करता हूँ जो आज का है। देखिए, सबसे पहले जो 4 रकात सुन्नत गैर मौक़िदा है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं लेकिन आप 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं, 3 रकात वित्र वाजिब पढ़ते हैं, सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, तो आपकी इशा की नमाज तो हो जाएगी, लेकिन 2 रकात सुन्नत मौक़िदा जो फ़ौरन फ़र्ज़ के बाद पढ़ना है, वो सुन्नत मौक़िदा है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप पूरी 17 रकात पढ़ते हो तब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत से लोग पूरी 17 रकात पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि इशा में 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ लेते हो, फिर उसके बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ लेते हो, फिर 3 रकात वित्र वाजिब पढ़ लेते हो, तो भी आपकी इशा की नमाज हो जाएगी, ठीक। ये मसला हो गया क्लियर। अब मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप ऐसा भी करते हो कि इशा की नमाज में जो नफल है उसकी जगह आप कोई कज़ा नमाज पढ़ते हो तो भी आपकी नमाज हो जाएगी। सुन्नत गैर मौक़िदा की जगह आप कोई कज़ा नमाज पढ़ते हो तो भी आपकी नमाज हो जाएगी। आप पूरी 17 रकात पढ़ते हो, उसके अलावा कोई कज़ा नमाज पढ़ते हो तो भी आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह बहुत से लोग काम पर जाते हैं तो ज़ोहर, असर, मगरिब ये कज़ा हो जाती है, तो वो इशा के वक्त में पढ़ेंगे तो भी उनकी नमाज हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपको मेन नमाज़ें ज़रूर पढ़ना है, जो मैंने आपको बता दिया। फिर से रिपीट करता हूँ, समझ लेना अच्छे से। 4 रकात फ़र्ज़ आपको पढ़ना ही पढ़ना, चाहे इमाम के पीछे पढ़ो या अकेले पढ़ो, ठीक। 2 रकात सुन्नत जो फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 3 रकात वित्र वाजिब ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जो नमाज़ें अगर आपके पास वक्त है तो आप ज़रूर पढ़ें, इस पे भी आपको सवाब ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि इशा की नमाज में टोटल आपको कितनी रकातें पढ़ना है और कितनी रकात पढ़ने से आपकी इशा की नमाज हो जाएगी। यहीं पर एक बात बता दूं कि अगर आप वित्र वाजिब को छोड़ देते हैं तो आपको उसकी कज़ा करना पड़ेगा, यानी अगर वक्त निकल गया तो आपको कज़ा करना पड़ेगा, और अगर वक्त है तो आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये अहम मसला आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।